अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने देखी गर्मा गर्म मज़ेदार सी चटपटी सी फ़िश फ्राई। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप जब एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी कर देना है अगर वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। तो यहाँ पे जितनी भी फ़िश आपके सामने है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये कितनी है, लेकिन 7-8 पीस ज़रूर थे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी चटनी जो कि फ़िश के साथ सर्व की जाती है वो भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जो मसाला मैं तैयार करूँगी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। आप जब इसे फॉलो करेंगे, इस मसाले को बनाएंगे तो आपको सच में बहुत ज़बरदस्त जायका मिलेगा और आप हमेशा बना के खाएँगे। तो ये बर्तन एक एक्स्ट्रा है जो मैंने ले लिया है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा जो फ़िश वग़ैरह होता है जिसमें स्मेल आती है इन चीज़ों में, वो मैं एक्स्ट्रा बर्तन एक साइड पे रखती हूँ और उसी में ही मैरिनेशन और सब कुछ करती हूँ। तो इससे दूसरे बर्तनों में स्मेल नहीं जाती। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगी आपने वो चेक करना है। सबसे पहले मैं ले लूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करना, क्योंकि नमक के पानी में भी हमने इसे भिगोया था स्मेल निकालने के लिए। धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, मिर्च यानी दादड़ी मिर्च जिसे बोलते हैं। कलर के लिए मैं ले लूँगी थोड़ी सी हल्दी। आप जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, फिल वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल मेरे पास ये है मछली का मसाला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार है। मैं आपको दिखा रही हूँ, रिकमेंड भी कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा है। आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मैं ये मछली का मसाला यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऑल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अपने टेस्ट को बेहतरीन करने के लिए। तो ये है नेशनल का। इसमें हर चीज़ ही मौजूद है, आधे से ज़्यादा यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ मौजूद है। सूखा धनिया भी है और इवन के इसमें सूखी मेथी भी शामिल है। ये देखिए, तो बहुत ही शानदार सा है। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो क्या है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये 1 चम्मच फुल ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। मुँह में शामिल नहीं करूँगी, उसके बजाय खटास के लिए मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे इमली का पानी, जो कि मैंने बना के रखा था। इससे जो खटास आएगी वो बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी इसको। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा-सा स्टेप मुझसे स्किप हो चुका है, तो वो था कि सबसे ख़ास और सबसे अहम वो क्या था जी, मसाला फ़िश पे टिकेगा कैसे? अक्सर होता है मसाला बिल्कुल गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो हमने क्या करना है कि 2 से 3 चम्मच ले लेने हैं बेसन के। अपने फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से आपने लेना है और 2 ढाई चम्मच आपने मैदे के ले लेने हैं। उनको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे, फिर जब हम मसाला लगाएँगे ना, तब ये मसाला कोटिंग के तौर पर उस पे टिक जाएगा। अब मैं यहाँ पे मछली को एक-एक करके ऐड कर दूँगी। बारी-बारी करके मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, अंदर भी बाहर भी, ताकि वो अच्छे से रच मिच जाए मसाला इसमें। वैसे आप ओवरनाइट भी इसे मसाला लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जायका और मज़ेदार से बन जाएगी। बहुत सिंपल रेसिपी दी है मैंने आपको और बहुत ही मज़ेदार है ये। लेकिन बनाइएगा इमली के ही पानी में, ज़्यादा पानी का यूज़ मत कीजिएगा। मैं अच्छे से कोटिंग कर दी। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अच्छे से मछली का मसाला लग चुका है। यूँ हम इसे साफ़ करेंगे और कवर करके इसे अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए फिल वक्त मैं इसे रखूँगी। वैसे ये ओवरनाइट अगर रखी जाए तो बहुत ही मज़ेदार। ये पीस मैंने इसलिए लिया ताकि आपको बता सकूँ कि आप ऐसी मछली को भी लगा के जब रखेंगे तो वो भी, उसका भी जायका बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो फिल वक्त तो मेरे पास ये वाली भी थी और ये भी थी, लेकिन मैंने इसको
बनाया है ताकि इसे इंजॉय करे बच्चे। चलिए जी, तकरीबन 3 घंटे मैंने फ़िश को रेस्ट पे रख दिया था मसाला लगा के। तो अभी मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मछली जो है मिक्स हो चुका है मसाला मछली में, तो अभी देखते हैं। रंग आ रहा है। बहुत ईज़ी और बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई हुई है। और इसका जो सीक्रेट था, बजाय कि आप लीमू के इमली के रस में, इमली के पल्प में आप इसे मैरिनेट करके रखेंगी, तभी इसका मज़ेदार सा जायका आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो रेसिपी मैंने आपको दी है वो कैसी लगी। जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब मछली के साथ जो खाने वाली होती है ना चटनी, वो बहुत उसका अमेजिंग काम होता है, वो बहुत मज़े की होती है। तो वो किस तरह बनती है, बहुत ही ईजी है, जो मैं हमेशा बनाती हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याज ले लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ी बनानी है। तो जितनी आपकी क्वांटिटी होगी आप उस हिसाब से बनाइएगा। तो प्याज के बाद हमने क्या ले लेना है, थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे से क्या होगा, टेस्ट इसका इन्हेंस होगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ़ चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया है। थोड़ी सी थोड़ा मिर्च, और यहाँ पे ले लेंगे हम थोड़ा सा, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने लेना है जरा नमक। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास मैंने बारीक काट लिया है धनिया और पुदीना। यहाँ पे धनिया और पुदीना ले लेंगे, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी से क्या होगा, टेस्ट बैलेंस होगा। तकरीबन आधे चम्मच के करीब हमने चीनी डाल देनी है। और साथ में हम लोग जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास इमली का पानी, इमली का पल्प जिसे बोलते हैं, इमली का पानी, जो भी आप बोलना चाहें। तो ये देखिए, ये मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो जार में बना लें, आप चाहें तो इसमें बना लें। ये प्याज है, तो अब मैं इसे आपको पीस के दिखाती हूँ। एक मेन चीज़ जो इस चटनी की जान है वो है हमारे पास लहसुन। 2 जगह मैं लहसुन के डाल दूँगी, फिर हम इसे अच्छे से पीस के दिखाएंगे। ये है जी हमारी मज़ेदार सी हरी चटनी, और इतनी मज़ेदार ये बनेगी कि आपने जो सादा पानी है वो यूज़ नहीं करना, आपने इमली का पानी ही इस चटनी में यूज़ करना है। तो बहुत ही लज़ीज़ किस्म की ये चटनी बन के तैयार हो जाएगी, और इतना मज़ेदार सा ये खाना था। साथ में मैंने स्प्रिंग अनियन काट लिया था, और साथ में बच्चों ने थोड़ा सा केचप रख लिया था, लेकिन केचप से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था, और साथ में चटनी का भी। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह।